हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ तांडव क्लासेस। बेटा आज अपना लेक्चर नंबर 11 है, एक्सरसाइज 4.2। फर्स्ट सम कर रहे हैं, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। बस थोड़ा सा घुमाना होता है, बात वही लिखनी है। एक इक्वेशन दी है, उसके फैक्टर बनाने हैं, गुणनखंड बनाने हैं। ठीक है, फर्स्ट सम देखिए। अब फर्स्ट सम है बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। इसको कैसे सोल्व करेंगे? क्या करते हैं, पहले और लास्ट वाले की गुना करके देख लेते हैं। 1 गुना माइनस 10 तो क्या आ गया, माइनस 10। एक्स के साथ कुछ नहीं है तो 1 है और माइनस 10। और ऐसे कोई भी दो नंबर लेने हैं जिनका एक बड़ा नंबर और एक प्लस, माइनस प्लस करना पड़ता है, माइनस और प्लस करना पड़ता है। मैंने ये शुरू में भी आपको समझा दिया था। माइनस और प्लस, जब दोनों माइनस होना तो एक नंबर माइनस का और दूसरा प्लस का आता है, बड़ा नंबर माइनस का। ऐसे दो टुकड़े बनाने हैं जिनको बड़े में से छोटे को जोड़कर, कहने का मतलब है साइन कौन सा आएगा, साइन तो माइनस का लेकर आना है ना यहां पर, तो बड़े में से छोटे को जोड़ेंगे तो ही आएगा ना। दोनों अगर माइनस के लिख देंगे तो जोड़ आ जाएगा, एक माइनस का एक प्लस का, एक माइनस का एक प्लस का। ऐसे दो टुकड़ों को हमने बनाना है जिनको जोड़ने घटाने पर तो आए 3 और दोनों का गुना करने पर आए 10। तो ऐसे कौन से दो टुकड़े हो सकते हैं, पहले तो सोच के देखना। 5 और 2, 10 और 1, 10 और 1 करेंगे। मान लो यहां पर 10 और यहां पर 1 करते हैं। 10 को 1 से की तो 10 तो बन गया माइनस का, ठीक है। लेकिन 10 में से 1 जाएगा तो 9, यहां पर 3 है, ये नहीं बन सकता। अब और क्या होगा, 5 को 2 से गुना करो, 5 गुना 2, तो ये बन गए टुकड़े इसके। क्या लिख देंगे यहां पर, वी हैव, हमारे पास क्या है, ये वाली जो स्टेटमेंट दी है तो उसके हिसाब से एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अच्छा, यहां पर x आ गया इन दोनों में कॉमन, तो अंदर क्या रह गया, x माइनस 5। तो यहां पर क्या किया करो, रिपीट कर दिया करो वही x माइनस 5 को यहां पर रिपीट कर दिया करो। तो यहां पर क्या लिखे अब, प्लस 2। जरूरी नहीं है यहां पर पहले ही प्लस आएगा, मैंने देख लिया था ऊपर प्लस है तो प्लस, अगर माइनस है तो माइनस। अब इन दोनों में से कॉमन क्या है, कॉमन है बेटा x माइनस 5। x माइनस 5 को पहले लिख लिया, और क्या रह गया, x और प्लस का 2, ये लो x माइनस 5 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो अब क्या आएगा, अब क्या लिखेंगे, देयरफॉर, इसलिए x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x प्लस माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। वैल्यू ऑफ x इज, अब क्या आ जाएगी वैल्यू ऑफ x बेटा, x माइनस 5 को 0 और x प्लस 2 को 0। तो x 0 प्लस माइनस था तो उधर जाकर प्लस हो गया, x बराबर 5। अच्छा, इधर क्या है बेटा, प्लस क्या, उधर जाकर किसका आ गया, माइनस का, x का क्या आ गया, माइनस 2। अच्छा, प्लस 5 और माइनस 2 इसके क्या आ गए थे हमारे पास, रूट आ गए थे, फैक्टराइजेशन आ गए थे, गुणनखंड आ गए थे। यही तो हमने फाइंड करना था, बस हमारा आंसर आ गया। इसमें और क्या लिख सकते हैं, वी वेरीफाई द रूट्स, लास्ट में क्या लिख देंगे, वी वेरीफाई द रूट्स। आपके मैथ में लिखा हुआ है बेटा, यहां पर लिखा हुआ है, ध्यान से देखना, वी वेरीफाई द रूट्स बाय चेकिंग दैट
वही लिख रहा हूं जो लिखा हुआ है। वी वेरीफाई द रूट्स बाय चेकिंग दैट कौन से रूट आया है। वी वेरीफाई द रूट्स 5 और -2, ये लिखना ही भूल गया क्या मैं। वेरीफाई द रूट्स 5 एंड -2 बाय चेकिंग दैट कौन सी इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर -5x प्लस एक्स स्क्वायर -3x प्लस 10 = 0। बस इसके जो है हमारे पास रूट्स ये आ गए, इसको हमने वेरीफाई कर दिया। बस यही है बेटा, बार बार कहीं का भी लिख लेना, जल्दी से जल्दी फाइंड हो जाएंगे। जैसे √2x², थर्ड है ना सम। देखो बेटा अब देखना अब कैसे निकलते हैं सम। √2x², सम कौन सा है बेटा पहले वो लिख लेना, 3 नंबर है, 3 नंबर। √2x² प्लस 7x प्लस 5√2, ये लो बेटा 5√2। अब क्या है हमारे पास, देखना सारे प्लस के है, √2 है इंटू क्या है बेटा 5√2। अच्छा √2 और √2 क्या आ जाते हैं, √2 का स्क्वायर, और 2 से रूट कट जाता है। कहने का क्या मतलब हो गया बेटा, 5 × 2 10 ऐसा फैक्टर बनाना है, जो कि 7 के ऐसे 2 फैक्टर बनाने हैं जिसमें से कॉमन भी वो ऐसा निकाल सके और जोड़ने पर भी 7 आ जाए। ये तो मजे वाला सम बन गया बेटा, देखने में मुश्किल है, सिंपल। कैसे, √2x² प्लस 5x प्लस 2x 7x बन गया क्या नहीं बन गया बेटा। मैं इसको थोड़ा सा पीछे लिखता हूं क्योंकि इसको नहीं मैं इरेज करता, नहीं तो कई बच्चे भूल जाएंगे कैसे किया था। ये बाहर है बेटा x², दोनों का फर्क होता है 2x प्लस 5x प्लस 5√2 = 0। ये लो, ये रफ वर्क है अपना, रफ वर्क है ये। अब इनमें से बेटा जब कॉमन निकालना वो ध्यान रखना, एक तो √2 बार आ गया, एक x बार आ गया, और तो इससे ज़्यादा कुछ आ ही नहीं सकता, यहाँ पर x रह गया। अब बेटा जब रूट बार निकल जाता है ना, तो रूट को 2 से, ये देखो √2 यहाँ पर 2 है ना, तो √2 और √2 को आपस में जब गुना करते हैं ना, तो क्या बन जाता है, रूट से रूट कट जाता है। रूट से रूट ऐसे ना काट देना, 2 × 2 आप 4 ही कर दो, √2 और √2। ठीक है बेटा, इसको क्या लिखेंगे, √2 की पावर 2, और 2 से रूट कट गया तो 2 आंसर आ जाता है। इसलिए √2 को मैं कॉमन ले रहा हूं, √2 और साथ में x को, ये हो गया। अब इसमें क्या करूंगा, वही इसमें ले लेंगे, क्या लिख देंगे पहले x प्लस √2। कहने का क्या मतलब हो गया, सिर्फ 5 कॉमन ले लिया, क्योंकि इसको 5x और इसको 5√2, आंसर आ जाएगा बेटा। अब क्या आ गया, ये दोनों में था तो ये कॉमन ले लिया x √2, अंदर क्या बच गया, √2x प्लस 5 = 0। ये तो चल ही रहा है। अच्छा अब क्या है, देयरफॉर में क्या आ जाएगा, देयरफॉर में क्या आ जाएगा, वैल्यू निकालनी है बेटा, निकाल लो, x प्लस √2 = 0, x बराबर -√2। एक तो ये आ गई, एक तो ये आ गई, और सेकंड क्या आ गई, √x प्लस 5 = 0। ठीक है, क्या आएगा, √2x, और उधर जाकर ये क्या आ गया, -5, और -5 और √2, ये लो 2 वैल्यू आ गई बेटा।
कौन कौन सी, x की कौन कौन सी आई है वैल्यू, x बराबर -√2 एंड x बराबर -5/2 वैल्यू ऑफ x। इसलिए इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, ये बेटा वो यहां पर करना था, मैंने यहीं पर ही लिख दिया, कोई बात नहीं, ठीक है। ये हमारे पास x की क्या आ गई, वैल्यू आ गई। वो जो है ना वो सारा पोर्शन यहां पर स्पेस थी, मैंने देखा नहीं, यहां पर लिख लेना वो, क्योंकि वैल्यू ऑफ x हम इस प्रकार से निकाल देंगे। अब हमारे पास क्या आ गया, रूट क्या क्या आ गए, -2 एंड -5√2। ये लो, ये इसके क्या बन गए, इसके हमारे पास फैक्टर बन गए। और क्या थी स्टेटमेंट, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2। ये लो बेटा, कोई मुश्किल लगा, बिल्कुल भी नहीं मुश्किल हुआ, बिल्कुल सिंपल मेथड था। इसमें हमने पहला भी कर लिया, और कौन सा किया है, पहला और ये तीसरा था ना, पहला और तीसरा कर लिया बेटा। बाकी आप खुद ट्राई करना, कुछ भी मुश्किल नहीं है। फोर्थ में है ना जो 8 LCM है बेटा, 8 LCM है फोर्थ में, वो आप 8 LCM लेकर उसको कर लेना। किस प्रकार से करोगे, आपको हिंट दे देता हूं फोर्थ का भी, फोर्थ आपने करना कैसे है। थोड़ा सा जल्दी करते हैं बेटा, नहीं तो इसका फिर लेक्चर रह जाएगा। 2x² - x, 2x² - x माइनस, ये फोर्थ है ना, 2x² - x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। तो 8 बेटा एलसीएम ले लिया, फिर 8 किससे हो जाएगा, 2 से गुना की तो 8 को 2 से गुना की तो 16x², फिर 8 को -x से की तो -8x, प्लस 8 को 8 से बाकी 1 आया तो ऊपर वाले को करते हो तो 1 इज इक्वल टू 0। कहने का क्या मतलब है, 16x² - 8x प्लस 1 बराबर 0, क्योंकि 8 को इधर करेंगे तो 0। इसके रूट बना लेना उसके बाद। हाँ जी स्टूडेंट्स, सेकंड सम देखिए। अब सेकंड सम में क्या कहता है, वो कहता है फर्स्ट एग्जाम्पल को देख लेना, और फर्स्ट एग्जाम्पल में 2 सम दिए हुए हैं, मैंने फर्स्ट सम को लिखा है। क्या कहता है, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। जॉन और जीवंती के पास इकट्ठे दोनों के पास कितने मार्बल है बेटा, 45 मार्बल। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स। दोनों के पास कितने हैं, 45 मार्बल है। दोनों ने 5-5 में जो है वो मार्बल को क्या कर दिया, गुम कर दिया। बोथ ऑफ देम लॉस्ट एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ, और उन दोनों के पास जो एट प्रेजेंट मार्बल है ना, उनका गुना कितनी है बेटा, 124। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद। उन्होंने, उनके पास जब उन्होंने खेलना शुरू किया था तो कितने मार्बल, कितने मार्बल दोनों के पास थे। तो लिखा है जैसा वैसा कर लेते हैं। इसमें क्या है, लेट्स सपोज नंबर्स बेटा, ये नंबर्स लिखा हुआ है, नंबर्स ऑफ मार्बल्स जॉन हैज। कहने का क्या मतलब है, मान लीजिए जॉन के पास मार्बल की संख्या, जॉन के पास यदि मार्बल की संख्या, क्या बोलता क्या है पहले वो पढ़ लेना। जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। 45, अगर जॉन के पास x है, तो जीवंती के पास कितने होंगे बेटा, जीवंती मार्बल है
जीवंती के पास कितने मार्बल्स होंगे? अब जीवंती मार्बल्स हैव लिखना पड़ेगा। हैव कितने होंगे बेटा? 45 माइनस एक्स। 45 माइनस एक्स। ये क्या है? ये क्या है? वी हैव, ऐसे लिख सकते हो आप, वी हैव इक्वेशन फर्स्ट। ये इक्वेशन फर्स्ट में हमने लिख के दे रखा है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार क्या दे रखा है आगे? आगे क्या दे रखा है? दोनों के पास 5 खो चुके हैं। बोथ ऑफ देम 5 मार्बल्स ईच। बोथ ऑफ देम लॉस्ट। तो क्या लिखेंगे? John has lost 5 marbles, then numbers of marbles। जब उसने 5 मार्बल गुम कर दिए तो पहले कितने थे? x। तो अब क्या आ जाएगा? x माइनस 5, क्योंकि पहले x थे तो अब कितने हो गए? x माइनस 5। क्या लिखेंगे बेटा? जॉन के 5 मार्बल खोने के बाद मार्बल की संख्या, खोने के बाद उसके मार्बल की संख्या कितनी रह गई बेटा? x माइनस 5। तो वैसे ही जीवंती के पास भी, जीवंतीज आल्सो लिख के नीचे सारे कोमे डाल देना। अच्छा, अब उसके पास कितने थे? 45 माइनस एक्स। 45 माइनस एक्स थे तो माइनस 5 और कर दो। इसको सोल्व भी कर लो। 45 माइनस एक्स माइनस 5 कितना आ गया? 40 माइनस एक्स। 45 में से 5 गए तो 40 माइनस एक्स। ये आ गया। ये इक्वेशन फर्स्ट में दे रखा था, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड में दे रखा है। अब क्या कहता है? एंड द प्रोडक्ट ऑफ द क्वेश्चन, एड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल। क्वेश्चन ही निकल गया मुंह से। प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज। तो बेटा अब उसकी प्रोडक्ट क्या रहा है तो कर देते हैं। वी हैव, हमारे पास क्या है? हमारे पास क्या दे रखा है? कहता जो इसके 5 खोने के बाद x माइनस 5 और 40 माइनस एक्स, इन दोनों की क्या दे रखी है? प्रोडक्ट कितनी? 124। इसे सोल्व कर लेते हैं। 124 है ना बेटा? हाँ जी, 124। तो सोल्व कर लो। x को पहले किससे करेंगे? 40 से, 40 x आ गया। फिर x को किससे करेंगे? माइनस x से, तो माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, क्योंकि ये प्लस का था ये माइनस का था। x को x से किया तो माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, अब किससे करेंगे? माइनस 5 को इससे 40 से की तो 200। अब माइनस 5 को माइनस एक्स से की तो प्लस 5x, और 124 को भी अब इधर ले आओ, इज इक्वल टू 0। अब सॉल्व कर देते हैं। माइनस एक्स स्क्वायर लिख दिया, माइनस एक्स स्क्वायर, ये 40 प्लस का, ये 40 और 5 कितने हो गए? 45। ये भी प्लस, ये भी प्लस, 40 और 5 45। अच्छा, ये माइनस का, ये भी माइनस का, तो माइनस 324 हो गया बेटा, माइनस 324। अब ये भी माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का। बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, तो क्या करोगे आप? डिवाइडेड -1 बाय बोथ साइड्स। मैंने सामने इसलिए लिख दिया, नहीं तो आप कहोगे किससे डिवाइड किया? -1 से डिवाइड कर देते हैं तो ये क्या आ जाएगा? प्लस का। बस सीधी सी बात है बेटा, जो प्लस का वो माइनस का, जो माइनस का प्लस का। एक्स स्क्वायर माइनस 45x और प्लस 324, ये लो। अच्छा, अब माइनस 45x है, माइनस 45x है और पीछे 324 है जो प्लस का है। ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं बेटा, जिससे अगर हम इसे जोड़ करें दोनों का तो क्या आ जाए? क्योंकि माइनस माइनस करेंगे वो रहेगा भी माइनस और रहेगा भी माइनस, और उनका जो जोड़ होगा वो भी 300। उनका जोड़ 45 भी आए और गुना करने पर क्या आ जाए बेटा? 324। करते कैसे? मान लो -45 है, हमने क्या ले लिया अपनी तरफ से? -15 और 30। तो क्या आ गया? -15 और 30 45 बन गया, लेकिन इसका जोड़ आ रहा है बेटा 450। कहने का क्या मतलब है? इनमें से कुछ घटाए बढ़ाएंगे। अब कैसे घटाए बढ़ाएंगे?
मान लो अगर इधर 31 कर देते हैं और इधर 14 कर देते हैं, 31 और 14 को करेंगे फिर भी वो 400 वाली लाइन में आ रहा है, नई बात बन रही। 3 इधर दे दें और इधर ऐसे कर ले -12 गुना -33, बन रही है बात। पीछे 6 आ रहा है, वहाँ पर 4 आ रहा है, नहीं बन रही, अभी भी नहीं बन रही। -11 गुना -34 ये बन रही है, ये भी नहीं बन रही। तो बेटा कैसे बनेगी? -10 गुना -35, ये भी 350 आ रहा है, अभी भी थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा। -9, बेटा मैं ये कर क्या रहा हूं? मैं दोनों का जोड़ 45 बना रहा हूं और गुना करके देख रहा हूं कैसे निकलेगा। -9 और -36, 36 आया, ये बन गई, ये 324 बन जाएगा। करके देखे? मेरे को तो लगता है बन जाएगा। 9 6 54, 5 आगे 9 3 27 और 5 32 बन गया। -9 और -36 इसके फैक्टर बनेंगे। x² -36x -9x प्लस 324। बेटा -9 आगे लिख लो चाहे -36, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये भी करके दिखा दूंगा। x² -36x -9x, जो मैंने ये फाइंड किया बेटा, ये क्या किया था? ये बेटा इस तरह से फैक्टर को बनाना आ जाएगा आपको। जैसे मैंने आपको ये थोड़ी सी प्रैक्टिस करवाई थी ना, 35 और 10 ले लो, उन दोनों का जोड़ 25 और 20 ले लो। ऐसे ऐसे जब करोगे तो आपको अनुमान होना शुरू हो जाएगा भी दो ऐसे अक्षर जिसको गुना करने पर 324 आए और जोड़ने पर 45, तो कैसे बनाने होते हैं। अंडरस्टूड ही हो जाएगा बेटा। आप 30 और 15 क्यों नहीं जोड़ोगे? आपको पता है गुना करेंगे तो पीछे 0 आ रहा है, 0 तो आएगा ही नहीं, आप वो फैक्टर ही नहीं लोगे। आप ऐसे फैक्टर ढूंढोगे जिसका जोड़ करने पर, जैसे 34 और 11, 34 और 11 करने पर पीछे तो 4 आ रहा है, लेकिन आपको पता है 34 को जब 10 से करेंगे तब भी 340 आ जाएगा, तो ये बनेंगे ही नहीं। ठीक है बेटा। अब इनमें से कॉमन क्या आएगा? अब इसमें से कॉमन क्या आएगा? देखना बेटा, x को अब बेटा मैं यहां कर रहा हूं सामने, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। x ले लिया और x -36 और अंदर क्या आएगा बेटा? -9 को यहां ले लिया और x -36, ये लो। ठीक है बेटा। अब क्या करेंगे? x -36 कॉमन और x -9, x -36 इज इक्वल टू 0 और x -9 इज इक्वल टू 0। क्या आ जाएगा? x बराबर 36 और x बराबर 9। अच्छा, तब वो शुरू में उसके पास कितने थे? 36 और 9 है ना बेटा, 36 और 9। जब हमने 36 की वैल्यू भरेंगे तो यहां पर 36 और उसमें से 36 करेंगे तो 9, उसमें 36 भरेंगे तो 9। अगर 9 भरेंगे तो इसके पास 9 और उसके पास कितने हो जाएंगे? 36। ये मैटर नहीं करता किसके पास। तो हमारी वैल्यू कितनी है? 36 और 9। 36 और 9 हमारे पास है, जो इसके रूट आ गए हैं बेटा। आपको इससे ज्यादा कोई अच्छा नहीं पता लगेगा। हम ये कह सकते हैं, अगर मान लो इसके पास 36 है तो इसके पास कितनी हो जाएंगे बेटा? 45 - 36 9। अगर इसके पास 9 है तो इसके पास कितनी हो जाएंगे बेटा? 45 - 9 36। एक के पास 9 है और एक के पास 36 है। ये मैटर नहीं करता बेटा भी किसके पास कितने हैं। हमने आंसर क्या लिखना है? हमारा आंसर क्या आएगा? ऐसे लिखेंगे हम 36 या 9। ये दोनों ही आंसर सही है बेटा, या लिख देना बेटा। ठीक है, नेक्स्ट सम करते हैं। अब इसे ध्यान से देख लो। हाँ जी स्टूडेंट्स, देखिए क्या कहता है इस सम में। एक कुटीर उद्योग, एक कॉटेज इंडस्ट्री है कोई, उसमें एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। कुछ खिलौने सम टॉयज प्रोडक्ट होते हैं बेटा। ठीक है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपए में लिखा है। 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों को
घटाने। पहले तो एक दिन में कितने तैयार होते हैं उसको किस में से घटाने पर बेटा, 55 में से घटाने पर प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन के कुल निर्माण लागत 750 रुपए थी। बेटा कुल निर्माण लागत तो दी हुई है 750 रुपए, लेकिन कितने खिलौने प्रोडक्ट होते हैं ये नहीं पता। और कहता उस दिन जितने 55 रुपए में से उसे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा, दोनों का जब हम गुना कर देंगे तो वो 750 के बराबर आ जाएगा। लिखना शुरू करते हैं। सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, किसी एक दिन कुल निर्माण लागत रुपए 750 थी, हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, 750 रुपए में 750 रुपए में 750 रुपए की निर्माण लागत से एक दिन में खिलौनों का उत्पादन, कितना खिलौनों का उत्पादन होता है बेटा, खिलौनों की उत्पादकता कितनी होती है, जब हमें पता ही नहीं। वो कहता है भी जितनी होती है उसको, उसकी संख्या को 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों को घटाने से पता चलता है। लेकिन उत्पादकता कितनी होती है 750 में, 705 रुपीज में प्रोडक्शन ऑफ अ डे। प्रोडक्शन ऑफ अ डे कितनी है नहीं पता ना, तो किसके बराबर ले लेंगे, एक्स के बराबर है उसकी प्रोडक्शन। और क्या कहता है, और क्या कहता है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य है, प्रत्येक खिलौने का, ईच ट्वाइस प्राइज, प्रत्येक खिलौने का 55 रुपए मूल्य है पूर्ण लागत से घटाने पर। पूर्ण लागत में से घटाएंगे ना, घटाने पर, क्योंकि हमें दिया हुआ है किस में से घटाना है, 55 माइनस एक्स, 55 माइनस एक्स, क्योंकि उसको हमने किस में से घटा देना है बेटा, जो रोज का उसका कहता है भी खिलौने का मूल्य 55 में से घटाएंगे ना, जितने खिलौने बनते हैं 750 में, उसको उसमें से घटाएंगे, उतनी खिलौने की लागत है। ना तो हमें लागत पता, ना ही पता 750 में कितने बनते हैं। तो क्या करेंगे, पहले x फिर 55 माइनस एक्स, आगे क्या लिखेंगे, ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। वो क्या कहता है, उसमें से एक दिन में निर्माण किए खिलौने की संख्या के घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। अच्छा, वो कहता है जितने खिलौने 750 रुपए में बनते हैं तथा उन दोनों का जो घटाने पर प्राप्त होता है, उन दोनों की क्या किसके बराबर है, 750 रुपए के बराबर है। जितने खिलौने बनते हैं बेटा, और उसे 55 में से घटाने पर जो हमें प्राप्त होता है वो उस प्राप्त संख्या के बराबर है। प्राप्त संख्या क्या है, 750 रुपए। अब इनको गुना कर दो, क्या आ गया, एक्स को इससे की 55x माइनस एक्स स्क्वायर, और 750 को इधर ले आओ, माइनस 750 इज इक्वल टू 0। फिर वही डिवाइडेड -1 डिवाइडेड -1 बाय बोथ साइड, दोनों तरफ -1 से भाग करने पर। डिवाइडेड नहीं लिखना था बेटा, चलो डिवाइडेड भी लिख लो, जो ऐसी कोई बात नहीं है। मल्टीप्लाई भी लिख सकते हो, डिवाइडेड भी, अगर डिवाइडेड भी करेंगे तब ही आ जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है बेटा, तो क्या है -x है, तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर हो गया, और -55x हो गया, और प्लस 750 हो गया। यहां पर बेटा मल्टीप्लाई कर देना, वैसे डिवाइडेड भी लिख दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मल्टीप्लाई
-1 गुना करने पर, दोनों तरफ जब गुना करते हैं ना बेटा, इसको जब गुना की तो ये क्या हो गया, माइनस का था तो प्लस हो गया, ये माइनस और ये। अच्छा अब क्या बन गया, ये 750। अब किसको किससे गुना करें, -55 बेटा बीच में। अच्छा 35 और 20 को जोड़ लें, 35 और 20 को जोड़ने पर 55 बनता है, और 35 को 20 से गुना करते हैं, नहीं बने भाई, नहीं बने, ये फैक्टर नहीं बने। 35 को 20 से करते हैं तो 700 ही आएगा, फिर तो कोई और बनाते हैं। 40 को 15 से कर लें, ये तो और नीचे चला गया। अब किससे करें बेटा, पीछे 0 भी आना चाहिए। 35 20 700 बन गया, नहीं हो रहा, देखना, -35 -20 नहीं बन रही बात। अब किससे करें, दोनों का जोड़ भी 55 आए, दोनों का जोड़ भी 55 आए, और गुना करने पर 750 आए। किससे करें, 40 15, ये तो 600 बन गया। फिर किससे करेंगे अब, 45 10, ये भी नहीं बन रहा, ये तो बात फंस गई। जब 35 20 आ गया था तो कुछ ऐसा और बन सकता है, 35 20 से ज़्यादा जाएगा ना बेटा, 35 20 से थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा ना। 35 को 20 से करते हैं 700 है, हमें 50 और चाहिए। तो अगर यहाँ पर 36 और यहाँ पर 19 करते हैं तो ये छोटा हो रहा है, कहने का मतलब है इधर छोटा और उधर बड़ा कर दें। यहाँ पर 34, यहाँ पर 21 कर दें, 34 और 21 करेंगे तो 34 और 21 करेंगे तो बन रही है बात, बिल्कुल भी नहीं बन रही, क्योंकि पीछे 4 आ रहा है। बेटा ऐसे ही करना, जब सीख जाओगे ना, हर बार करोगे तो आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी कि सर हमने किसको किससे गुना करनी है। हमें पीछे 0 चाहिए, पीछे 0 किस प्रकार से आएगी। मान लो 33 और 22 को करते हैं, 33 और 22 तो 55 बन गए, लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए क्या, हमें पीछे 0 चाहिए। तो फैक्टर कैसे बनाते हैं, मान लो हमसे कभी भी नहीं बनता ही नहीं, तो क्या करेंगे, d b² - 4ac। डिस्क्रिमिनेंट होता है, b क्या हुआ, बीच वाला, -55 का स्क्वायर, 4 a क्या होता है बेटा, a 1 है, c क्या होता है 750, ठीक है बेटा। और 55 का 5 5 25, 5 5 25 और 5 30, 325 आ गया। और यहाँ पर क्या आ गया मेरे बेटे, 750, और ये क्या आ गया 3000, ठीक है, 3000 आ गया। यहाँ पर क्या आ गया 225। ये d क्या आ गया बेटा, d क्या आ गया, d बराबर 225 सिर्फ 25, d बराबर सिर्फ 25, d 25 आ गया ना बेटा। तो अब क्या करते हैं, -b माइनस, यहाँ पर क्या लिखते हैं d और नीचे 2a, ये अल्फा का होता है फॉर्मूला। अच्छा -b कितना है बेटा, पहले ही -55 है, ये लो। और -d कितना है 25 को क्या मैं सीधा 5 लिख दो रूट को, ये लो 5। अच्छा 2a, 2 का 2 आ गया, a 1 ही था। यहाँ पर क्या आ गया 55 प्लस का आ गया और माइनस का 50/2, कितना आ गया, एक रूट कितना आ गया बेटा 25 आ गया। तो 25 को किससे करेंगे, 25 को 30 से करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा। अगर मैंने कह दिया अभी 25 या 75 नहीं बनता तो बस चलाई जाओ, उसी को ही चलाई जाते हैं। 25 या मैंने कह दिया अभी 700 बनेगा, तो नीचे मेरे को तो नहीं लगता अभी तक किसी ने कमेंट किया होगा बेटा। सीधा 25 और 30 ही बन रहे थे, मैंने आपको डिस्क्रिमिनेंट करवाना था,
ये डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं बेटा इसे, डी को। जब ये 25 आ गया दूसरे को करेंगे ना तो वहां माइनस बी प्लस रूट डी आ जाएगा 2a, और माइनस बी कितना है मेरे बेटा, कितना आ जाएगा, माइनस बी कितना आ जाएगा 55, और प्लस कितना आ जाएगा 5 60, 60 और 2 करने पर क्या आ जाएगा 30, 25 और 30 करेंगे तो बराबर आ जाएगा। यही मैथ का मजा है भी, जितनी देर तक सजा दे ही जाओ तो स्टूडेंट कहेंगे हाँ जी सर नहीं बन रही बात। 25 और 30 को करके दिखा दिया मैंने, 40 और 15 को गुना तो 25 और 30 को ही होगी थी ना बेटा, 25 या 75, मैंने बोल दिया 700 तो 700 ही चल रहा है, सर को निकालना नहीं आ रहा, सर के पास तो डी वाला फॉर्मूला भी है। एक्स स्क्वायर आ गया बेटा, एक्स कॉमन, एक्स माइनस 25 माइनस 30 एक्स माइनस 25। अब क्या आ गया, रूट देखो क्या आगे, इसके फैक्टर क्या आ गया बेटा, मेरे मुंह से रूट निकल जाता है बेटा फैक्टर, x माइनस 25 और x माइनस 30 क्या आ गया, x माइनस 25, x माइनस 25 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 30 इक्वल टू 0। अच्छा बेटा अब सीधा लिखूंगा x बराबर 25 और x बराबर 30। अच्छा अब फिर आएगा क्या, 25 या 30, वही बात बेटा, आंसर कैसे लिखोगे, x बराबर 25 या 30। क्यों बेटा, क्योंकि अगर निर्माण की उत्पादकता अगर 25 लेंगे तो ये 25 है और इसमें से 25 घटाएंगे तो 30 आ जाएगा, ये 30 लोगे तो यहाँ 25 आ जाएगा, बात एक ही रहेगी। जब दोनों की गुना करेंगे ना 25 और 30 को, यहाँ 25 फिल कर लो या 30 फिल कर लो, दोनों की गुना करके देख लेना बेटा क्या हमारा आंसर सही आता है या नहीं आता, करके जरूर देखना। 25 करेंगे, 25 किया यहां पर 25, 25 गुना 30 750, यहां 30 किया, 30 और 55 में 30 घटाए तो 25, 30 गुना 25 या 25 गुना 30 बराबर क्या आएगा 750। हमारा आंसर क्या आएगा 25 या 30। बेटा ये 3 या 4 मिनट जो आपके खराब कराता हूं ना, वो खराब नहीं कराता, आपको और शार्प करता हूं, ना कि ब्लंट। ब्लंट ही बोलते हैं ना, शार्प का ऑपोजिट ब्लंट होता है ना, एक तो बहुत तेज और दूसरा हमारी भाषा में खुंडा, क्या चाकू खुंडा हो गया। ठीक है बेटा, राधे राधे, जय बोले की। फिर मिलेंगे इसी एक्सरसाइज के साथ। इसके 2 सम अभी तक खत्म हुए हैं, उसके 5 से 6 पार्ट थे, उसमें से 2-3 कर लिए और 2 के दूसरे के 2 ही पार्ट थे वो भी कर लिए, बाकी फिर करेंगे बेटा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बाय बेटा।